हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त के कान्हा और आप देख रहे हैं कान्हा इलेक्ट्रॉनिक जीनियस। दोस्त के ऊपर देख पा रहे होंगे, आज मेरे पास लुमिनस का सेट रखा हुआ है जिसके अंदर पीसीबी शक्ति चार्ज 4 हीट सिंक, ये वाला पीसीबी है 4 हीट सिंक वाला। ठीक है, इसमें बहुत ही एक यूनिक फॉल्ट है, आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले फॉल्ट और इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा मैं आपको डीपली समझाने का प्रयास करूँगा और डायग्राम भी आपको दूंगा। क्लास का डायग्राम मैं आपको देने वाला हूँ, आपको वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही फायदा में रहेंगे। यही चीज़ करूँगा, आपको यूनिक फॉल्ट मिलेगा, डीपली फॉल्ट मिलेगा और हर एक नए फॉल्ट सीखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए, मैं इसका यूपीएस ऑन करता हूँ और देखता हूँ आउटपुट में क्या कंडीशन है। देखिए यूपीएस ऑन आया, मेरा आउटपुट देखिए 300 के आसपास और सामने डिस्प्ले पर क्या हो रहा है, मेंस ब्लिंक। मेरा आउटपुट 1 सेकंड के लिए आता है, वो देखिए मीटर पे कितना आता है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए 300 के आसपास, मतलब 280-90 वोल्ट मेरा दिखाता है और यहाँ पे 220 वोल्ट फिर बंद हो जाती है और ये मेंस मोड पे चला जाता है। जबकि मैं इसको 220 वोल्ट से अभी कनेक्ट नहीं किया हूँ, देख सकते हैं 220 वोल्ट से कनेक्ट भी नहीं किया हूँ और यहाँ पे मेरा मेंस का एलईडी ब्लिंक कर रहा है। सामने देखिएगा 1 सेकंड के लिए, फिर यूपीएस को ऑन किया, सही है। ऑन करने के बाद वहाँ पे 280 वोल्ट के आसपास आता है और यहाँ पे देखिए मेंस पे चला जाता है। 1 सेकंड के लिए 280 वोल्ट आउटपुट करता है और ये फिर मेंस मोड पे चला जाता है। ठीक है, ये इसमें कंडीशन है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, हाई वोल्टेज आउटपुट करना, वो भी परमानेंट नहीं, 1 सेकंड के लिए आउटपुट करता है, उसके बाद ये सेट मेंस मोड पे चला जाता है, मेंस का एलईडी ब्लिंक करने लगता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो फॉल्ट है वो फीडबैक का फॉल्ट है। मेरा एक्सपीरियंस है पीसीबी के ऊपर, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया फॉल्ट देख करके ही कि इसमें फीडबैक माइक्रो तक नहीं पहुंच रही है, जिसके कारण से ये मेंस मोड पे जा रहा है और हाई वोल्टेज आउटपुट कर रहा है। एक्चुअली होता ये है, यहाँ पे जो आउटपुट मेन ट्रांसफार्मर पे फीडबैक का तार वाइंडिंग है, ये देखिए यहाँ पे फीडबैक का सप्लाई दिया रहता है यहाँ पे जैक पे, और ये फीडबैक के द्वारा ही आउटपुट कितना देना है ये डिसाइड करता है पीसीबी। मेरा आउटपुट कितना देना है, मेन ट्रांसफार्मर पे मैग्नेट बनती है उस हिसाब से और फीडबैक से कंट्रोल करती है। 220 वोल्ट 30 वोल्ट आउट करता है ये इन्वर्टर, लेकिन यहाँ पे अभी 280-90 वोल्ट के आसपास आउट कर रहा है, क्योंकि इसको फीडबैक नहीं मिल रहा है, इसको पता नहीं चल पा रहा है कि मेरा मेन ट्रांसफार्मर पे कितना मैग्नेट बन रहा है, मुझे आउटपुट कितना देना है। इसीलिए ये आउटपुट ना दे करके मेंस प्रोटेक्शन में डाल दे रहा है ताकि आगे कस्टमर के यहाँ कुछ नुकसान ना हो। अगर ये मेंस पे नहीं जाता तो ये परमानेंट 280-90 वोल्ट आउटपुट करता, तो घर का सामान कुछ भी खराब हो सकता है, फैन रहे चाहे या फिर कुछ भी रहे, लोड में कुछ भी खराब हो सकता है। इसलिए कंपनी का सॉफ्टवेयर रहता है माइक्रो में, अगर फीडबैक का सेंस नहीं मिल रहा है तो ये मेंस मोड पे चला जाएगा 1 सेकंड वोल्ट आउटपुट करके। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप भी 100% ओरिजिनल कंपोनेंट का तलाश में है तो आप हमसे सारे कंपोनेंट इन्वर्टर, इंडक्शन और एलईडी टीवी का मंगा सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पे हाई कीजिएगा तो एक लिंक मिलेगा, लिंक पे जाइए, मेरा कैटलॉग लगा हुआ है व्हाट्सएप पे सारा पार्ट्स का रेट लिखा हुआ है और सारे पार्ट्स आपको ओरिजिनल मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑल पार्ट्स ओरिजिनल, इन्वर्टर का ऑल पार्ट्स, इंडक्शन का ऑल पार्ट्स, एलईडी टीवी का पार्ट्स मेरे पास उपलब्ध है, आप कभी भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनल पार्ट्स भेजा जाएगा यहाँ से, तो आप जाइए व्हाट्सएप पे कैटलॉग लगा हुआ है और अपना ऑर्डर बुक कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये जो फीडबैक का प्रॉब्लम है वो कहाँ से है और क्यों है, किस तरह का इसका सोल्यूशन रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर का पिन नंबर 5 फीडबैक सेंस है। ठीक है, माइक्रो का पिन नंबर 5 फीडबैक सेंस है। पिन नंबर 5 पे 1.5 वोल्ट के आसपास रहेगा तो ये इन्वर्टर आउटपुट बढ़िया ढंग से आउटपुट 220 वोल्ट देगा, नहीं तो आउटपुट नहीं दे करके ये मेंस मोड पे चला जाएगा। अगर पिन नंबर 5 को 1.5 वोल्ट के आसपास नहीं मिलती है, फीडबैक का सप्लाई नहीं मिलती है तो चलिए मैं यहाँ पे स्विच को ऑन करता हूँ और ये देख सकते हैं मेरा यहाँ पे मेंस पे चला गया है। अब देखता हूँ पिन नंबर 5 पे कितना सप्लाई है, 1 2 3 4 5, ये मेरा 5 है। माइक्रो का पिन नंबर 5 पे देख सकते हैं कितना वोल्ट है, मिली वोल्ट है, 0 वोल्ट है। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5, ये मेरा
फीडबैक सेंस है, ठीक है। फीडबैक का सप्लाई होना चाहिए यहाँ पे 1.5 वोल्ट के आसपास, लेकिन यहाँ पे 1.5 वोल्ट के आसपास नहीं है, इसीलिए मेरा इन्वर्टर 220 वोल्ट आउट नहीं कर रहा है, 290 के आसपास कर रहा है और 1 सेकंड के लिए कर रहा है और ये मेंस मोड पे चला जा रहा है। अब बताओगे सर ये फीडबैक आ क्यों नहीं रहा है। अब मैं देखता हूँ कि फीडबैक ये मेन ट्रांसफार्मर यहाँ पे आउट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इसको चेक करने के लिए मीटर को AC रेंज पे रखना पड़ेगा। AC रेंज पे रख दिया, मीटर का दोनों पॉइंट यहीं पे रखना पड़ेगा। अकेला वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो मैं पहले रख लेता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों मैं अकेला हूँ इसलिए वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है। मीटर का दोनों पॉइंट हमने यहाँ पे लगा के रखा है, ठीक है। अब देखता हूँ ये स्विच ऑन करके कि मेरा कितना वोल्ट आउट कर रहा है। यहाँ पे AC वोल्ट 12-15 वोल्ट के आसपास आउट करना चाहिए, तब मेरा ट्रांसफार्मर फीडबैक आउट कर रहा है, आगे दिक्कत होगा, माइक्रो तक नहीं पहुँच रहा है। तो ठीक है, पहले देखता हूँ यहाँ पे AC सप्लाई आ रही है कि नहीं। ऑन किया, ये देखिए 15 वोल्ट के आसपास ये 1 सेकंड के लिए आया, आउटपुट भी बंद हो गया और ये मेंस पे चला गया। मैग्नेट बनती है 15 वोल्ट के आसपास यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन माइक्रो के पिन नंबर 5 तक नहीं पहुँच रहा है। अब बताओगे सर यहाँ पे AC सप्लाई आ रही है फीडबैक का, तो फिर माइक्रो तक क्यों नहीं पहुँच रहा है। माइक्रो तक इसलिए नहीं पहुँच रहा है क्योंकि ये AC सप्लाई को DC में बदलने के लिए यहाँ पे डायोड रहता है, वोल्ट को ड्रॉप करने के लिए 2 रेजिस्टेंस रहता है, डायोड रेजिस्टेंस के बाद माइक्रो प्रोसेसर के पिन नंबर 5 तक जाता है ये सप्लाई। तो आपको मैं एक छोटा सा डायग्राम देना चाहता हूँ। ये क्लास का डायग्राम है, इसलिए मैं आपको फुल डायग्राम नहीं दे सकता हूँ, ये क्लास का विरोध है, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा स्क्रॉल करके डायग्राम दे रहा हूँ। स्क्रीन पर देखिए, साइड में क्या दिख रहा है, वहाँ पे आपको एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो कनेक्टर लगा हुआ है, ये कनेक्टर का नाम है CN5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो CN5 देख सकते हैं डायग्राम में दर्शाया हुआ है। एक पॉइंट डायरेक्ट ग्राउंड है और एक पॉइंट आपका सप्लाई बनती है, वही सप्लाई आपका बन करके माइक्रो के पिन नंबर 5 तक जाती है, ठीक है। अब D8 4148 वहाँ पे जीनर लगाया गया है, AC सप्लाई को DC में बदल दिया। अब आगे देखिए, एक R39 ग्राउंड से कनेक्ट है वोल्ट को ड्रॉप करने के लिए, और R32 से होते हुए एक और रेजिस्टेंस आउटपुट में R18 1 के, इसके माध्यम से आपका सप्लाई जाता है पिन नंबर 5 पे, और बीच में उसके आगे और कुछ पार्ट्स लगा हुआ रहता है। मैं फुल डायग्राम आपको नहीं दिया हूँ, इसलिए आपको मैं नहीं समझा पाऊँगा। क्लास की विरुद्ध है, अगर मैं पूरा फुल डायग्राम दे दूँगा तो ये क्लास का विरोध है, चोरी माना जाएगा। मैं खुद चोरी करूँगा तो फिर स्टूडेंट लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर आप भी मेरे क्लास से वंचित हैं तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे नंबर, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको केवल एड्रेस डाल देना है, डायरेक्ट कॉल नहीं करना, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर पे आपको केवल फुल एड्रेस डाल के छोड़ देना है। उसके बाद मेरे द्वारा आपको क्लास का प्रोसेस बता दिया जाएगा, ऑडियो वॉइस जाएगा, ऑडियो वॉइस सुनिए, आप संतुष्ट होंगे तो सीट बुकिंग कराइए और क्लास कीजिए, ठीक है। अब देखिए, आपको मैं एक शॉर्ट फार्मूला दे रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ। आपको कुछ नहीं आता है तो मैं आपको जैसे वोल्ट चेक करके दिखाया, पिन नंबर 5 पे वोल्ट नहीं मिल रहा होगा और आपका आउटपुट दे करके बंद हो जाता है, मेंस पे चला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे AC सप्लाई चेक कीजिए, 12 और 15 के बीच में AC सप्लाई बन रही है तो आपका मेन ट्रांसफार्मर पे और ड्राइव वोल्ट ओके है। आपका जो प्रॉब्लम है वो जैक से ले करके माइक्रो के पिन नंबर 5 तक दिक्कत है, ठीक है। तो आपको मैं एक शॉर्ट फार्मूला दे रहा हूँ। अगर नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं फॉल्ट कि कहाँ से है और क्यों है, तो देखिए मैं लोकेशन बता रहा हूँ, D8 R32 R39 और R18, ये 4 कंपोनेंट आप एक साथ चेंज कर दें। R39 पे 2.4 के रहेगा, R32 पे 7.5 के का रहेगा, R18 पे 1 के का रहेगा और D8 पे 4148 जीनर रहेगा। ये 4 कंपोनेंट एक साथ चेंज कर दीजिए, आपका फीडबैक का जो प्रॉब्लम बन रही है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद भी अगर नहीं बना पिन नंबर 5 पे सप्लाई, ध्यान से सुनिए, ये 4 कंपोनेंट चेंज करने के बाद भी अगर आपका सप्लाई पिन नंबर 5 पे नहीं बना तो माइक्रो का पिन नंबर 5 शॉर्ट हो गया है, उस टाइम माइक्रो चेंज करना पड़ेगा। तो माइक्रो का पिन नंबर 5 शॉर्ट है या फिर नहीं है, एक चुटकियों में चेक करके बताया जा सकता है। ये मैं आपको क्लास में ट्रिक दूंगा, ठीक है। तो पिन नंबर 5 मेरा यहाँ पे फिलहाल शॉर्ट नहीं है, मैं देख लिया हूँ। जो भी प्रॉब्लम है पिन नंबर 5 और जैक के बीच में कंपोनेंट में प्रॉब्लम है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे जो 4 कंपोनेंट बताया आपको, जीनर और 3 रेजिस्टेंस, उसका वैल्यू सही है, उसमें फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट कहाँ पे है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अक्सर यहाँ पे जो जैक लगता है, ये जैक ड्राई हो जाता है, ढीला हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, फिलहाल मुझे भी पता नहीं है कि ये जैक ढीला है कि नहीं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है रेजिस्टेंस वगैरह सब कंपोनेंट चेक करने के बाद सही है तो मेरा जैक में ही प्रॉब्लम होगा। तो ये जैक को मैं पहले सोल्डिंग कर देता हूँ।
निकाल करके काट करके, उसके बाद देखता हूँ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या फिर नहीं होता है। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फीडबैक का जैक था इसको हमने काट के निकाल दिया और यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया। अब देखता हूँ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या फिर नहीं। देखिए इसका मैं स्विच ऑन करता हूँ, ये UPS 1 दिखा रहा है और ये मेंस पे नहीं आया। मेंस पे नहीं आया इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। देखिए 220 वोल्ट मेरा आउटपुट कर रहा है बहुत ही ठीक ठाक से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरा यहाँ पे जो पिन नंबर 5 पे वोल्टेज नहीं मिल रहा था वो मैं चेक कर लेता हूँ कि पिन नंबर 5 पे 1.5 वोल्ट के आसपास आया या फिर नहीं आया। देखिए 1 2 3 4 5, ये मेरा पिन नंबर 5 है और सप्लाई देखिए पिन नंबर 5 पे एक्यूरेट 1.5 वोल्ट के आसपास आ चुकी है और मेरा फीडबैक सेंस इसको माइक्रो को मिल रहा है, इसलिए अब ये आउटपुट 220 वोल्ट दे रहा है। तो पिन नंबर 5 पे 1.5 वोल्ट के आसपास नहीं मिल रहा था क्योंकि यहाँ पे जैक ड्राई था, यहाँ पे ढीला होगा जैक, इसीलिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एक बार में मैं फॉल्ट ठीक किया क्योंकि सारे रेजिस्टेंस और जीनर को मैं चेक किया तो वैल्यू सही है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सारा चीज़ कंपोनेंट ओके था, तो फिर यहाँ पे भी एसी सप्लाई ओके था और माइक्रो का पिन नंबर 5 पे भी शॉर्टिंग नहीं था, तो जेन्युइन है। जैक में ही प्रॉब्लम होगा या तो तार में प्रॉब्लम होगा, तार तो ख़राब नहीं था, जैक ढीला हो सकता है। इसलिए मैं अंदाजे से जैक को सोल्डिंग कर दिया काट करके, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, आप सामने देख सकते हैं और मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल पूरी तरह से ओके हो गया। तो आपको मैं बताने का प्रयास किया, एक छोटा सा डायग्राम भी दिया हूँ। आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो चारों कंपोनेंट चेंज कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, अगर इस तरह का प्रॉब्लम आया तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो पे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।